गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास इंटरमीडिएट बायोलॉजी में 5 नंबर या 3 नंबर में यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर करके पूछ लिया जाता है। इस टॉपिक का नाम है वाहित मल उपचार। वाहित मल उपचार, जिसे हम अंग्रेजी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। ठीक है, यह एक ऐसा मेथड है जिसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हम अपने टॉयलेट का जो गंदा पानी है या बाथरूम का जो गंदा पानी है या जो किचन का गंदा पानी है या घर के अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको वाटर में छोड़ देते हैं। वो नाले से बहते हुए, नगर पालिका से होते हुए जल के स्रोत में जो जलाशय होते हैं वहाँ पे जाके मिलते हैं और उसमें गंदगी, अपशिष्ट, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ मिले होने के कारण, मानव का मलमूत्र वगैरह मिले होने के कारण वह दूषित होता है और उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह भी पाए जाते हैं। बैक्टीरिया पाए जाने के कारण वे जल के अंदर पहुंचकर जो भी जलाशय होता है उसमें ऑक्सीजन के लेवल को कम करते हैं, जिसके कारण वहाँ पे जो फिशेज़ वगैरह हैं, मछलियाँ जो हैं, उनकी डेथ हो जाती है या जो अदर जल में रहने वाले जंतु हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो हम करते क्या हैं कि जो भी हमारे घर का जो सीवेज है अर्थात जो वाहित मल है उसको हम जलाशय में पहुंचाने से पहले वाहित मल उपचार द्वारा ट्रीटमेंट करके तब पहुंचाते हैं, जिससे कम से कम हानि होती है और जल को प्रदूषित होने से बचाया भी जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम 2 मेथड अपनाते हैं। सबसे पहला जो मेथड है उसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट और जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, 2 ट्रीटमेंट के माध्यम से हम इस दूषित जल को स्वच्छ और क्लीन बनाते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है उस मेथड का नाम है प्राइमरी ट्रीटमेंट और फिजिकल ट्रीटमेंट। इसको फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, प्राइमरी और फिजिकल ट्रीटमेंट। इस क्रिया में सबसे पहले ये देखिए दिखाया गया है, ये यहाँ पर जो वाहित मल होता है उसको सबसे पहले एक टैंक में इकट्ठा किया जाता है। उस टैंक में सबसे पहले जो वाहित मल होता है, बह रहा होता है, उसमें जो चीज़ें मोटी मोटी होती हैं अर्थात जैसे पॉलीथीन हो गया, जैसे बोतल हो गया, ये सब चीज़ें मोटी मोटी होती हैं जो कि ऊपर बह रही होती हैं। एनसीईआरटी में इनको फ्लोटिंग डेब्रीज कहा जाता है। यहाँ पे लिखा गया है फ्लोटिंग डेब्रीज। वाहित मल में टैंक के अंदर उपस्थित गंदे जल में जो बड़े बड़े पॉलीथीन, कागज़ के टुकड़े, अपशिष्ट, अन्य जितने भी पदार्थ हैं ऊपर तैर रहे होते हैं उनको फ्लोटिंग डेब्रीज कहा जाता है। अब इन तैर रहे पदार्थों को हम हटा देते हैं और जो स्टोन वगैरह होते हैं, पत्थर या जो है थोड़ा मड, जो कीचड़ जैसे पदार्थ होते हैं जो कि भारी होते हैं, वज़न में भारी होते हैं, वे जो है नीचे बैठ जाते हैं। देखिए ये नीचे बैठ रहे हैं, इसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो प्राइमरी या फिजिकल ट्रीटमेंट के अंतर्गत सबसे पहले हम हल्की चीज़ों को छान लेते हैं और भारी चीज़ें जो कि नीचे बैठ जाती हैं, सेडिमेंटेशन हो जाता है, फिल्ट्रेशन हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस होने में 2 to 10 आवर लगते हैं, 2 से 10 घंटे का समय लगता है। जब हम बड़ी चीज़ों को ऊपर छान लेते हैं और भारी व जो है वज़न चीज़ें जो कि नीचे बैठ गई हैं उनको हम जब नीचे बैठ जाने देते हैं और ये जो ऊपर बड़ी चीज़ें हैं अर्थात जो हल्की चीज़ें हैं उनको छान के हटा देते हैं, तो बीच में जो लिक्विड बचता है, बचे हुए लिक्विड को हम जो है इफ्लुएंट बोलते हैं। इफ्लुएंट प्रवाह, अर्थात उसमें भले ही हमने भारी चीज़ों को नीचे बैठा दिया है, हल्की चीज़ों को हटा दिया है, परंतु इस घोल में, जो ये घोल है इन्फ्लुएंट में, अभी भी गंदगी, जहरीली चीज़ें मिली होती हैं। इसको हम अब एरेशन टैंक में ले जाते हैं। ये जो दूसरा टैंक है इसका नाम है एरेशन टैंक। इसमें क्या करते हैं एरेशन टैंक में, अच्छा अब एक बात और, एरेशन टैंक में जब हम ले जाते हैं तो वहीं पर प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है वो ख़त्म हो जाता है। एरेशन टैंक में ले जाते हैं तो उसमें हम बैक्टीरिया के द्वारा जो है ये जो सीवेज है इसकी सफाई करेंगे, इसलिए इसको अब फिज़िकल ना कह के हम बायोलॉजिकल
बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। बायोलॉजिकल आर सेकेंडरी बोलते हैं क्योंकि हम सेकेंड टाइम में इसको अपना रहे हैं। फर्स्ट टाइम में हमने प्राइमरी अर्थात उसमें हमने केवल फिजिकल प्रोसेस किया, हल्की चीज़ों को छान लिया, भारी चीज़ों को नीचे बैठने दिया। तो ये पूरा प्रोसेसिंग प्राइमरी आर फिजिकल ट्रीटमेंट था। अब ये जो दूसरा शुरू हो रहा है ये सेकेंडरी है क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम उपयोग करेंगे। इसमें करते क्या है कि जो ये बचा हुआ जल है जहरीला, इसमें एरोबिक बैक्टीरिया डाल देते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में अपघटन करेगा, डिकम्पोजिशन करेगा पदार्थों का, जहरीले पदार्थों का, और जल को साफ करेगा। तो इसमें ये करता क्या है बैक्टीरिया कि ये जो भी इसमें ऑर्गेनिक मैटर है उनको खाता जाता है और जल को साफ करता जाता है। बैक्टीरिया जो एरोबिक बैक्टीरिया डाला गया है एरेशन टैंक में, और बाहर से एयर भी डालते रहते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें हमने ऑर्गेनिक मैटर जो कि जल में मिला हुआ है, जहरीला है, उसको हटाना है। तो हटाने के लिए हम बैक्टीरिया यूज़ किए हैं, और चूँकि एरोबिक बैक्टीरिया यूज़ किए हैं तो जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो अपना वर्क जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में करेगा। तो जब भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये काम करेगा तो हमें बाहर से ऑक्सीजन देना पड़ेगा। होगा क्या कि ये कार्बनिक पदार्थों को खाता जाएगा, जल को साफ करता जाएगा। जैसे जैसे जल को साफ करता जाएगा वैसे वैसे जो बीओडी है वो घटती जाएगी। अब ये बीओडी क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब जो ऑक्सीजन है उसकी डिमांड घटती जाएगी, क्योंकि जब इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा थे तो बीओडी ज़्यादा थी। जब ऑर्गेनिक मैटर कम होने लगे तो इसका मतलब है डिकम्पोजिशन भी कम हो गया, तो हम एयर की भी ज़रूरत नहीं रही उतनी। इसीलिए जैसे जैसे वाटर क्लीन होता जाएगा वैसे वैसे जो है ये बीओडी घटती जाएगी। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ और देखा जाता है कि जब ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया खा लेते हैं तो खा के अपना ग्रोथ भी कर लेते हैं। बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को जब खा लेते हैं तो इनका जल को तो साफ करते हैं, परंतु इनका ग्रोथ भी हो जाता है उसी के साथ में। जब ग्रोथ हो जाता है तो ये बड़े हो जाते हैं, और इनके बीच बीच में कुछ फंगस हाइफी उगाते हैं, फंगस का हाइफी उगाते हैं। तो ये फंगस हाइफी और बड़े बड़े बैक्टीरिया एक ग्रुप बना लेते हैं जिन्हें हम फ्लॉक्स कहते हैं। ये लिखा हुआ है फ्लॉक्स, फ्लॉक्स कहा जाता है। अब यहाँ पे अब तक होता क्या है कि जल लगभग क्लीन हो चुका होता है, ठीक है, क्योंकि ये अपघटन करते रहते हैं, अपशिष्ट को खाते रहते हैं और वाटर को साफ करते रहते हैं। बीओडी कम होती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि वाटर क्लीन हो जाता है। अब इस वाटर को हम करते क्या है कि अलग टैंक में लेकर जाते हैं यहाँ पर, और इसमें एरोबिक बैक्टीरिया डाल देते हैं। होता क्या है कि जो सॉरी बच्चों, जब हम क्लीन वाटर को एक नेक्स्ट जो है टैंक में लेकर जाते हैं तो करते क्या है कि जो एरोबिक बैक्टीरिया मौजूद थे वो जो है नीचे बैठ जाते हैं सेडिमेंटेशन करके, क्योंकि वाटर स्वच्छ हो चुका होता है, कार्बनिक पदार्थ जो है अपशिष्ट बचते नहीं। तो हम करते क्या है कि अब काम ख़त्म हो गया, यानी काम ख़त्म हो गया, एरोबिक बैक्टीरिया की हमें ज़रूरत अब नहीं है, अर्थात काम ख़त्म, इसलिए उनको साइड हटा दो। करते क्या है कि जो नीचे बैठे हुए हैं एरोबिक बैक्टीरिया उनको नष्ट करने के लिए हम उसमें एन एरोबिक बैक्टीरिया डाल देते हैं। एन एरोबिक बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। और ये जो एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो एरोबिक बैक्टीरिया बचे हुए हैं जो कि यहाँ जल को स्वच्छ किए थे वो जल के साथ इधर आ गए हैं कुछ मात्रा में, नीचे बैठ जाते हैं, तो उनको एक्टिवेटेड स्लज कहा जाता है। एक टर्म है, ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है इस फिगर में, एक्टिवेटेड स्लज, जो कि नीचे बैठे हुए एरोबिक बैक्टीरिया है। उनको हटाने के लिए हम एनएरोबिक बैक्टीरिया का यूज करते हैं। अब ये वाटर एकदम प्योर क्लीन हो चुका है, नियर अबाउट 99% ये क्लीन हो चुका है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसको हम टू द रिवर और अदर सोर्स ऑफ वाटर में जाने देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा वाटर एकदम स्वच्छ हो चुका है, क्लीन हो चुका है। अब अगर ये वहाँ पे जाएगा जलाशयों में तो कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो इस प्रकार से हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उपयोग करते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें और आपको बता दें,
जो ये एनाएरोबिक बैक्टीरिया है, ये जब इनको एरोबिक को नष्ट करेगा या कुछ और चीज़ों को ये नष्ट करेगा तो ये बायोगैस रिलीज़ करेगा। एनाएरोबिक वाला बायोगैस रिलीज़ करेगा और उस बायोगैस को हम फ्यूल के रूप में अपने घरों में उपयोग कर लेंगे। ठीक है, तो एक फ़ायदा ये हुआ। अच्छा, एक फ़ायदा और होता है भाई, देखिए अब जैसे यहाँ पे जो जल छन के आया था, जब हमने स्वच्छ जल को जलाशय में जाने दिया तो कुछ चीज़ें जो गाढ़ी हैं वो नीचे बैठ जाती हैं और बाद में ड्राई हो जाती हैं। अब इन चीज़ों को हम क्या करते हैं कि टू द फील्ड पहुँचा देते हैं, एग्रीकल्चर लैंड इम्प्रूवमेंट में यूज कर लेते हैं, क्योंकि अब यह खाद बन चुका होता है और इसका उपयोग हम लैंड इम्प्रूवमेंट में करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड इम्प्रूवमेंट में। इस प्रकार से इस पूरे प्रोसेसिंग को हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। ये बड़े लेवल पर भी लगाया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा भी लगाया जाता है। इसे हम खुद से छोटे मोटे लेवल पर भी अपना सकते हैं। सीवेज जो कि एक टैंक में इकट्ठा किया जाता है, उसमें फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन करा के अर्थात प्राइमरी ट्रीटमेंट करके फिर उसमें एरोबिक बैक्टीरिया डाल के उसके ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करा के बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं और एरेशन टैंक में ये काम किया जाता है। और उसके बाद फिर वाटर के क्लीन हो जाने पर ये जो एनाएरोबिक बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया को खा के हटा देता है और जो अपशिष्ट हैं वो ड्राई हो जाते हैं, फील्ड में हम डाल देते हैं और जो स्वच्छ जल है उसको टू द जलाशय में भेज दिया जाता है। तो इस तरह से अगर आप इतना लिख देते हैं तो एसटीपी में आपको 5 या 3 नंबर जितने में भी ये पूछा गया है वो आपका मामला क्लियर हो जाएगा और इस प्रकार से आप अच्छा अंक प्राप्त कर लेंगे। तो ये टॉपिक आप 2 बार 3 बार इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह आप भेज सकते हैं। हैव अ ग्रेट टाइम, आपका दिन शुभ हो।